गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस के अंदर यानी जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल होता है। दूसरा टाइप है पास्ट टेंस, ये होता है भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी ये होता है भविष्यत काल। तो ये तीनों टेंस हैं, इनके सभी के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हैं, देख लेते हैं। पहला जो हमारा टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद अगला है पास्ट टेंस। इसी प्रकार से इसके भी 4 टाइप हैं। पहला टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट का मतलब भूतकाल यानी जो बीत गया, इंडेफिनिट यानी सामान्य भूतकाल हो गया। इसके बाद क्या है पास्ट कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट है पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अगला जो हमारा टेंस है तीसरा टाइप फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसी प्रकार से 4 टाइप होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया यानी सामान्य भविष्यत काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सामान्य अपूर्ण भविष्यत काल। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हो गया पूर्ण भविष्यत काल। और अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ये हो गया पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल होता है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में हमारा जो पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ते है और ती है। ये इसकी पहचान होती है हिंदी में। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, वह जाता है, वह स्कूल में पढ़ता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो ये इसकी पहचान होती है। इसमें जो यूज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग कब करेंगे? जब कर्ता यानी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम इसके साथ क्या करेंगे एस का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल व आई हो तो हम सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके साथ एस का हम प्रयोग नहीं करते। और डू या डज का प्रयोग कब करते हैं? क्योंकि ये डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में होता है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में। तो इसके बाद देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या है, पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके साथ एस का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो हम जैसे ही है, सी है, इट है, एनी नेम है, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे है, यू है, वी है, तो हम उसके साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे मोहन लाइक्स टू स्विम इन द रिवर। यहाँ पर मोहन क्या है? यहाँ पर जो मोहन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ये मोहन हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद जो लाइक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एस लगाया इसके साथ हमने। तो ये मोहन क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ जो हमने एस लगाया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद जो रिवर है
द रिवर, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोहन लाइक्स टू स्विम इन द रिवर। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल, ही गोज फॉर वॉक डेली, यानी ही के साथ हमने गो का प्रयोग किया है। गो फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसके बाद वी प्ले फुटबॉल, यानी वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो वी प्ले फुटबॉल बहुवचन करता या प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अस ये इसका प्रयोग नहीं करते। ये हो गया। अगला है एग्जाम्पल, दे ईट मैंगो, तो ये दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे ईट मैंगो। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमने ईट के साथ एस का प्रयोग नहीं किया। यदि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता ही सी इट, यानी एक वचन करता होता या सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो हम इसके साथ एस का प्रयोग कर देते। इसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डज होता है, फिर नोट। यानी डू या डज हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता थी नेगेटिव नकारात्मक जो सेंटेंस था उसको बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो सिंपल सेंटेंस था उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो नेगेटिव है इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ही डज नोट लाइक टी। तो ये डज क्या है, डज है हेल्पिंग वर्ब, और ये ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ये अगले एग्जांपल में देखो आप, दे डू नोट प्ले फुटबॉल। तो ये दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, डू का प्रयोग किया है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हम पहले लगा लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। जैसे इसमें देखो डू या डज है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, सब्जेक्ट से पहले है। इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाई है, ऑब्जेक्ट। तो अगला एग्जांपल देखो, डू यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई, फिर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू का प्रयोग किया है, डू दे प्ले फुटबॉल। आगे देखो डज, डज लगाया है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, डज सी टेल दी स्टोरी। आगे देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, प्रश्नवाचक है और इसके साथ क्या है, ये नकारात्मक भी है। तो इसमें डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और नोट का भी प्रयोग करेंगे। ये देखो डू या डज हमने यहाँ पर लगा दिया, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद हमने नोट का भी प्रयोग किया है। ये देखो डज ही, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो एक वचन है उसके साथ हमने डज का प्रयोग किया है। तो डज ही नोट लिव इन दिस विलेज। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, दे, ये देखो डू दे नोट वर्क इन दिस फैक्ट्री। हमारे पास ये क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, डू का प्रयोग। सिंगुलर के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, डज का प्रयोग किया है, डू दे नोट वर्क इन दिस फैक्ट्री। आगे देखते हैं रूल, यानी जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो रिक्त स्थान भरने आते हैं, वर्ब भरनी आती है, उसके लिए हमें रूल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये रूल देखें। पहला है टू डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल यानी आदत दर्शाने के लिए, आदत वाले कार्य दर्शाने के लिए या उनका वर्णन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, मोहन गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। मोहन गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह जल्दी उठता है। तो ये क्या है, उसकी आदत हो गई। आदत है तो हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, गेट।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अस क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो मोहन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, अस लगा दिया। तो मोहन गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। इसके बाद दूसरा रूल देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस ए जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कोई सर्वमान्य सत्य की बात कहूँ मैं, ये सर्वमान्य सत्य है, सर्वमान्य सत्य हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। द सन राइजेज इन दी ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है, सभी को पता है, सभी सत्य मानते हैं। तो हमने यहाँ पर राइज के साथ एस का प्रयोग, यानी राइज जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगा दी। सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर यस का प्रयोग किया है। इसके बाद दी ट्रूथ फियर नो एग्जामिनेशन, ये भी क्या है, सर्वमान्य सत्य है, ये बात भी क्या है, सर्वमान्य सत्य है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तीसरा नियम है टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विद विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस समय हम बातें कर रहे हैं, जिस समय हम किसी को बात बता रहे हैं वो सर्वमान्य सत्य हो, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो, हेमा मालिनी लिव्स इन मुंबई, यानी हेमा मालिनी मुंबई में रहती है, तो हम बातें कर रहे हैं, उस समय जो बात सर्वमान्य सत्य होती, जो बात सत्य होती है, तो वहाँ पर भी हम सर्वमान्य नहीं, सॉरी, जहाँ जो सत्य होती है तो उसके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला रूल देख लेते हैं, इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, यानी आंखों देखा हाल सुनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो, ही पास द बॉल टू रमेश एंड ही हिट्स इनटू द गोल, तो ये क्या है, आंखों देखा हाल सुनाया गया है इसमें, तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखो, कुछ वर्ड हैं उसके साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं, कुछ वर्डों के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, डेली है, एवरीडे है, ओफन है, ईटीसी है, इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, राधा यूजुअली ड्रिंक्स टी, यानी प्राय, यूजुअली का मतलब प्राय, यूजुअली है तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राधा सिंगुलर है तो हमने एस का प्रयोग किया। इसके बाद जनरली, जनरली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये वियर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एस क्यों लगाया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो, ऑलवेज है, ऑलवेज के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेक्स, तो ही के साथ हमने अस लगा दिया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो, ही गोज फॉर वॉक डेली, यानी गोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अस ये क्यों लगाया, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और वॉक डेली, यानी डेली, डेली क्या है, ये वर्ड है, यानी प्रतिदिन के लिए प्रयोग होता है। तो डेली के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वह प्रतिदिन शहर के लिए जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।